महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी अनिल परब आज ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे आए थे और शाम 7 बजे वो यहाँ से बाहर निकले, यानी तकरीबन 8 घंटे उनसे यहाँ पर पूछताछ हुई। निकलने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बात की, लेकिन किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि मैं किसी के व्यक्तिगत सवालों पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ईडी को उसका अधिकार है, जांच एजेंसी को अधिकार है, उसके सवालों का मैंने जवाब दिया है और आगे भी मैं सहयोग करता रहूँगा। जबकि जब सुबह 11 बजे यहाँ आने के पहले जब वो अपने सरकारी बंगले के पास पत्रकारों से मिले थे, तब ये कहा था कि ईडी ने मुझे क्यों बुलाया है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ और जब वो सवाल पूछेंगे जवाब दूंगा तब पता चलेगा कि किस लिए बुलाया है। लेकिन उन्होंने तब ये भी कहा था कि मेरे बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बहरहाल 8 घंटे उनसे लगातार पूछताछ हुई। दरअसल इस मामले की भी शुरुआत हुई है एंटीलिया कांड से। उसमें जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और साथ में सचिन वझे जो एपीआई है जो गिरफ्तार है, उस एपीआई सचिन वझे ने एनआईए की कस्टडी में रहते हुए एक पत्र लिखा था और उसमें भी अनिल देशमुख के साथ साथ अनिल परब पर भी वसूली का आरोप लगाया था और उसमें एक ट्रस्ट के जरिए 50 करोड़ वसूली की बात कही थी और साथ ही एक बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से वसूली की बात कही थी। उसके बाद एक आरटीओ के अधिकारी के भी पूछताछ हुई थी और तब जाकर अनिल परब का नाम आया था और अनिल परब को समन किया गया था। अनिल परब को इसके पहले भी समन किया गया था, लेकिन तब वो नहीं आए थे। उन्होंने 14 दिन का समय मांगा था। फिर दूसरी बार जब समन किया गया तब वो यहाँ पर आ जाए और उनसे पूछताछ हुई। बहरहाल ईडी से खास करके शिवसेना के सरकार में शामिल या फिर नेताओं से पूछताछ का सिलसिला लंबा होता चला जा रहा है। इसके पहले प्रताप सरनाइक से पूछताछ हो चुकी है, सांसद भावना गावली से पूछताछ हो चुकी है, आनंदराव अड़सुल जो पूर्व एमपी हैं उनसे भी पूछताछ हो चुकी है और कल ही उनसे जब पूछताछ हुई और फिर से उन्हें यहाँ पर लाने की बात हुई तब उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अस्पताल में है। यानी कि आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी जानबूझकर शिवसेना के लोगों को निशाना बना रही है, लेकिन ईडी लगातार उनके नेताओं को घेरती चली जा रही है और साथ में एनसीपी के भी कुछ नेता शिकंजे में आते जा रहे हैं और ईडी के जरिए नेताओं की जाँच और पूछताछ का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।